अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है एसक्यूएल सर्वर और इसमें जब हम लोग बात करने वाले हैं, वो है ट्रांज़ैक्शंस। अगर आप एसक्यूएल में काम कर रहे हैं, ट्रांज़ैक्शन का नॉलेज होना बहुत आप डेवलप करेंगे। वहाँ पे जब बड़े स्तर का या थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर जब होता है, तो वहाँ पे ट्रांज़ैक्शन को मेंटेन करना, ट्रांज़ैक्शन को मैनेज करना, मैनेज आप तब कर पाएँगे जब आप ट्रांज़ैक्शन सबसे पहले ट्रांज़ैक्शन समझते हैं। ऐसे नॉर्मल भाषा में समझोगे तो ट्रांज़ैक्शन लेन-देन है। हम आपको कुछ दे दिए, आपसे कुछ क्या है? तो एसक्यूएल सर्वर में हम लोग लेन-देन ही करते हैं। आप कुछ डेटा भेजते हैं या कुछ डेटा माँगते हैं, यही करते हैं ना? कर रहे हैं, अपडेट कर निकाल रहे हैं, रिट्रीव माँग रहे हैं। तो लेन-देन ही है, उसको ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन का मतलब क्या है? अ ट्रांज़ैक्शन कैन बी डिफाइंड एज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड टुगेदर एज़ अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। होता क्या है कि कभी जहाँ कॉम्प्लेक्स काम होता है, वहाँ पे तुम एक से ज़्यादा क्वेरी भेजना पड़ता है। बैच हम लोग बैच में क्या 4-5 लाइन 10 लाइन। अभी हम लोग ट्रिगर पढ़े या प्रोसीजर पढ़े, है? एक साथ बहुत सारा कोड रन होता है, साथ रन जब कभी भी आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट ऑफ एसक्यूएल को एक बार में आप एक बैच बना के 4 या 5 स्टेटमेंट भेज दिए। ऐसे ही 4 या 5 स्टेटमेंट हम 2 स्टेटमेंट आप सब तो क्या होता है? वो एक सिंगल लॉजिकल यूनिट 2 काम दिए, या तो दोनों होगा और नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। अगर 3 काम दिए तो होगा तो तीनों होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। अगर 5 काम दिए, होगा तो पाँचों होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो होता क्या है कि जैसे मान लो तुम 5 काम एक साथ पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, तीसरा काम हो गया। चौथा काम में जैसी कोई प्रॉब्लम होगा, चौथा तो हुआ नहीं। पहला, दूसरा और तीसरा जो हो गया है, वो भी क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। जैसे आप लोग कभी-कभी यूपीआई में पेमेंट क्या होता है? आप जैसे ही भेजते हैं, थोड़ा देर घूमा, 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 मैसेज भी आ गया, डेबिट हो फिर ट्रांज़ैक्शन फेल्ड दिखा कहता है तो क्या है? तुरंत वो पैसा जो तुम्हारे अकाउंट से कटा है, वापस तुम्हारे अकाउंट में आ जाता है। जब आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं, क्या होता है? वो अपडेट स्टेटमेंट रन करता है। दिखाने के लिए बताएँ। एक तुम्हारे अकाउंट से बैलेंस को क्या करेगा? कट करेगा। अरे बैलेंस और अगले में क्या करेगा? अगला का अकाउंट को अपडेट कर ₹5 का ऐड करेगा। हमारे से 5 का और उसमें 5 का ये दोनों क्वेरी एक ट्रांज़ैक्शन में रन करते हैं। अगर हमारा एक ट्रांज़ैक्शन हो गया, हमारे से कट गया, ऐड नहीं हो पाया, तुरंत क्या होता है वो? रोल बैक हो जाता है। पहला वाला कैंसल होता है और तुम्हारा अमाउंट क्या हो जाता है तुम्हारे में वापस आ जाता है। बहुत समय ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आपका काम जो हो रहा है, वो तो सारा हो, नहीं तो अकाउंट से पैसा कट गया, तुम्हें गया ही नहीं। पैसा कहाँ गया? हवा में रह जाएगा। ये उसमें सिस्टम तो दोनों अपडेट अगर दोनों में से एक हुआ तो हो गया, दूसरा नहीं हुआ। 10 काम भेजेगा तो 10 होगा, नहीं होगा तो लॉजिकल यूनिट में काम करने पर यही होता है। लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क मस्ट पोज द 4 प्रॉपर्टीज कॉल्ड एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़े हो और अगर पढ़े हो, कहीं पे भी जाओगे, ट्रांज़ैक्शन से जब क्वेश्चन शुरू होता है, पहला यही होता है कि टेल मी अबाउट एसिड अगर आप ट्रांज़ैक्शन जो है या कोई भी अगर सिंगल लॉजिकल यूनिट में काम करते हैं, तो आपको 4 फ़ायदा मिलता है। चारों फ़ायदा को क्या बोला जाता है? ए फॉर होता है एटॉमिसिटी, डी फॉर होता है कंस, आई फॉर होता है आइसोलेशन और डी फॉर होता है
ट्रांजेक्शन एसिड का फायदा होता है, वाला एसिड नहीं होगा, ये एसिड अलग होगा। बारे में आगे आगे हम लोग आइसोलेशन का होता है, ड्यूरेबिलिटी। Transaction management ensure the atomicity and consistency of all transaction. A transaction must be successfully completed after it started, or SQL server undo all the modification made since the start of the transaction. क्या है? तो ही काम होता है, काम करते हैं तो ही चीज होता है, या तो पूरा काम होता है या तो कोई भी काम। लेकिन यहाँ पे बात आया कि ट्रांजेक्शन आपको क्या फायदा देता है, कि आपका प्रॉपर्टी क्या होता है, चलो क्या है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं, ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांजेक्शन हैव द फॉलोइंग फोर स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी रेफर्ड बाय द एक्रोनिम। चार प्रॉपर्टी तो शॉर्ट में क्या, एसिड में क्या है, ए फॉर एटोमिसिटी, आई फॉर आई। अब ये चारों क्या है, इसको ध्यान से समझो। पहला है एटोमिसिटी, वर्ड बना है एटॉम से, और एटॉम क्या होता है, ऐसा पार्टिकल होता नहीं जा सकता, तोड़ दिया एटॉम बम बन जाता है। एटॉम्स को तोड़ा जाता है, होता है बहुत भयानक वाला एनर्जी बम बनाता है, आसान। तो एटोमिसिटी का मतलब होता है वही चीज, सो दैट ऑल ऑपरेशन विद इन द वर्क यूनिट आर कंप्लीटेड सक्सेसफुल। एटोमिसिटी यही इंश्योर करता है कि जो काम दिए हैं वो एक तरह का एटॉम है, टूटेगा नहीं, हमेशा साथ में रहे, और काम होगा तो पूरा होगा और नहीं होगा तो एटोमिसिटी तो क्या है कि अगर काम भेज रहे वो एक एटॉम की तरह जाएगा, कुछ एक साथ रहेगा, और उसको ब्रेक नहीं किया हो जाने दो, छोड़ दो, नहीं हुआ तो कोई बात हुआ तो तब तो, otherwise the transaction is aborted at the point of failure and all the previous operation are rolled back to their former state। 10 काम भेजे, 4 काम हो गया या 5 काम हो गया, और छठे में सिक्स्थ में प्रॉब्लम आ गया, क्या करेगा, पिछला जो 5 काम हुआ उसको रोल बैक कर देगा, रोल। इसीलिए इसका पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, एटॉमिसिटी। काम होगा तो सारा होगा, नहीं तो दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। अब देखो काम होगा तो सारा होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। तो फायदा क्या होता है कि आपका डेटा कभी भी गड़बड़ या कंसिस्टेंट रहता है, इसे भी ऐसा ट्रांसफर की हमारे अकाउंट से और अगले अकाउंट नहीं हुआ, तब बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाए बैंक का, और दूसरे में है ही नहीं तो गया कहाँ, क्या गलत हो गया ना। तो ये कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि इंश्योर दैट द डेटाबेस प्रॉपर्ली चेंज स्टेट अपॉन द सक्सेसफुल कमिटेड ट्रांजेक्शन। इसमें क्या है, आपका भी काम हुआ वो तभी सबमिट हो, तभी सेव होगा जब सारा काम सक्सेस, आधा अधूरा नहीं होगा कि आधा हो गया और आधा फायदा ही ना काम करता है, क्या हो गया काम होगा तो कंसिस्टेंसी है कि अगर एक बार आपका ट्रांजेक्शन, इसका मतलब आप अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं भी हुआ तभी भी डेटा कंसिस्टेंट सही हुआ तो पूरा रोल बैक था वैसे, और अगर कंप्लीट हो गया तो सारा काम हो गया तो दूसरा क्या होता है, कंसिस्टेंट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, डेटा क्या रहता है consistent। तीसरा आइसोलेशन। आइसोलेशन वर्ड हम लोग बहुत हम लोग पढ़े थे, तो इसका ज्यादा मतलब समझ पाया जब कोरोना आया तब। आइसोलेशन, आइसोलेशन किसी भी चीज को अलग थलग कर देना। तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि इनेबल ट्रांजेक्शन टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एंड ट्रांसपेरेंट टू ईच। एक बार अगर कोई ट्रांजेक्शन पे चल रहा है पर सॉरी, जब तक वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट तक कोई दूसरा ट्रांजेक्शन हम होता एग्जाम लार्ज स्केल, कभी कभी
बैंक में गए और वहां पे जाके डाला, हमारा अपडेट आ गया सर। अभी क्या हुआ कि इतना ज्यादा लोड है, क्यू में है, मतलब बहुत सारा यहाँ से ट्रांजेक्शन, काउंटर नंबर 4 बजे ट्रांजेक्शन तुम्हारा वहां कंप्लीट हुआ नहीं, वो रास्ते में है, लाइन में फंसा, जाम में फंसा, और तुम चला गया यहाँ पे क्या करने की, अरे अकाउंट नंबर डाला फट से, सर हम पैसा जमा किए, मेरा इसमें चढ़ा नहीं, होगा कि नहीं होगा, झगड़ा करेगा कि नहीं करेगा। मैं कहा हमको जो प्रिंट आप पूछिए आ जाएगा, तो हम तो सब कर दिए, मतलब कुछ थोड़ा सा स्लो है, 2-4 मिनट 5 मिनट का झगड़ा करने लगोगे वहां आ गया। तो इसी से बचने के लिए क्या होता है, आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हारा अकाउंट नंबर पे कोई ट्रांजेक्शन रहा है, अब कोई दूसरा चाहेगा कि उसका डेटा निकाल ले या उसका डेटा अपडेट कर, उस रो पे, या हो सकता कभी रो लेवल लॉक होता है, तुम्हारा लेवल लॉक होता है, डेटाबेस लेवल एक अलग चैप्टर है लॉकिंग का, चाहोगे तो वो लॉक हो जाता है, वो तब तक लॉक रहता है जब आपका ट्रांजेक्शन, वहां पे मान लो तुम यहाँ पे अभी तुम्हारा ट्रांजेक्शन रास्ते में, अब वहां तुम्हारा अकाउंट नंबर डालेगा डेटा निकालने के लिए, उसको गोल गोल घूम, तब तक घूमते रहेगा तब तक कि तुम्हारा ट्रांजेक्शन या तो कमिट नहीं हो जाता, मतलब वहां पे प्रोसेस नहीं हो जाता है, या वहां से कैंसिल, यहाँ क्या रहेगा, क्या तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट स्टार्ट हो गया है, तो ना उसमें काम आइसोलेट कर रहा है। तो वही है, सब ट्रांजेक्शन अपना अलग अलग, एक ट्रांजेक्शन हम ये आइसोलेशन, आइसोलेशन हर कोई ट्रांजेक्शन है, लॉक रहता है, इट हाल इट। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी, ensure that the result or effect of the committed transaction persist in case of some failure। अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है और एक बार वो कमिट हो गया, कमिट होने के बाद वो डेटा क्या होता है, परमानेंट हो जाता है आपका if एक बार अगर आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, आपका डेटा परमानेंट है, सेव हो जाता है, अगर आप इंसर्ट किए तो आप अपडेट, आप डिलीट किए तो if ये 4 प्रॉपर्टी होता है एटोमिक, काम होगा तो सस्ता होगा, नहीं तो काम करेगा। कंसिस्टेंसी, इससे यही फायदा होता है एटोमिसिटी का, डेटा कंसिस्टेंट, काम हुआ एक जगह नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, जाता है। आइसोलेशन, अगर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड पे चल रहा है तो दूसरा कोई ट्रांजेक्शन क्या कर सकता है, काम ट्रांजेक्शन ना हो जाए। तीसरा, सॉरी चौथा, ड्यूरेबिलिटी पर अगर आपका ट्रांजेक्शन डेटा क्या होता है, परमानेंट हो जाता है, परसिस्ट स्टोर हो जाना, ठीक है, और वो ताकि आपका सिस्टम हो जाएगा वहां पे स्टोर। ये हो गया हमारा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन समझ आ गया, और उसका एसिड था इंट्रोडक्शन ट्रांजेक्शन, वो अगला वीडियो में